मोटू छोटू और अकल बड़ी या भैंस। एक दिन सुबह सुबह घर से आते खुर्राटों की आवाज से मोटू गुस्से में भर जाता है। सुबह सुबह मैं 3 मील की सैर कर आया, मगर ये पट्टा अभी तक गधे घोड़े बेचकर खुर्राटे भर रहा है। ऐसे आलसियों के कारण ही हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मैं हिंदुस्तान का भट्टा बैठते नहीं देख सकता। मेरा हिंदुस्तान, I mean माई मदर इंडिया। देश के दुश्मन, मैं जान दे दूंगा, पर आराम की नींद तुझे नहीं सोने दूंगा। मोटू गुस्से में भरा हुआ जोर से चिल्लाता है। छोटू! घर के अंदर छोटू बिस्तरे से उछल पड़ता है। बाप रे, मोटू आ गया। कमबख्त मेरी खाट खड़ी करके ही रहेगा। वो हो। इधर मोटू गुस्से में घर के अंदर की ओर बढ़ता है। खटमल के ताऊ, तू अब तक खाट में ही घुसा है या? अंदर घुसते ही मोटू चौंक जाता है। अरे, आज सुबह सुबह तू भगवान की चमचागिरी क्यों कर रहा है? यार, थोड़ी सी अकल उधार मांग रहा हूँ। यह सुनकर मोटू हंसने लगता है। मूर्ख, मांगना ही है तो भैंस मांग, भैंस जो दूध देती है। अकल का क्या अचार डालेगा तू? यह सुनकर छोटू उछल पड़ता है। तेरी अकल घास चरने चली गई है मोटू। भैंस से अकल बड़ी है, अकल समझा? मैं साबित कर दूंगा कि अकल से भैंस बड़ी होती है। और मैं साबित कर दूंगा कि भैंस से अकल बड़ी होती है, समझा? छोटू अपनी जेब से एक 10 रुपए का नोट निकालता है। इन 10 रुपयों से मैं शाम तक 20 रुपए कमाकर साबित कर दूंगा कि अकल भैंस से बड़ी है। और मैं तुझे शाम तक फूटी कौड़ी खर्चे बिना ही 30 रुपए कमा कर दिखा दूंगा कि अकल से भैंस बड़ी होती है। और दोनों में शर्त लग जाती है। छोटू घर के बाहर दौड़ जाता है। मैं इन 10 रुपयों के गैस के गुब्बारे खरीद लेता हूँ। शाम तक उन्हें बेचकर 30 रुपए कमा लूंगा। कुछ देर बाद छोटू हवा में था। हे भगवान, ये गुब्बारे तो मुझे ही ले उड़े। वो हो। छोटू हवा में उड़ता ही चला जा रहा था। अच्छी मुसीबत गले आ पड़ी। इन्हें छोड़ता हूँ तो धरती पर गिरकर मेरा कीमा बन जाएगा। हाय! तभी कुछ पक्षियों की नजर छोटू पर पड़ती है। ये विचित्र पक्षी कौन है? जरूर हमारे घर उजाड़ने आया है। तुम ठीक कहते हो। हमला! हमला! और सारे पक्षी छोटू की ओर लपकते हैं। बाप रे, ये पक्षी मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? और छोटू के गुब्बारों पे चोंच मारना शुरू करते हैं। और फिर पक्षियों के दल ने गुब्बारों पर जमकर हमला बोल दिया। छोटू सीधा नीचे की ओर गिरने लगा। मरवा दिया इन पक्षियों ने। पता नहीं अब मैं कहाँ गिरूंगा। वो हो। और छोटू पेड़ की टहनी से जा टकराया और वहीं लटक गया। मोटू, इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अब मैं इसे दिखा दूंगा कि बिना हल्दी लगे ना फिटकरी रंग कैसे जमाया जाता है। पर कैसे? तभी मोटू के कान में गधे के रैंकने की आवाज पड़ती है। और मोटू गधे के सामने लंबलेट हो जाता है। हे ज्ञान के महान देवता, मुझे ज्ञान दीजिए। बताइए, मैं फूटी कौड़ी खर्चे बिना ही रुपये कैसे कमा सकता हूँ? गधा मोटू को एक दुलत्ती जड़ देता है। हाय! और मोटू हवा में उड़ता हुआ झाड़ियों में आ गिरता है। अरे वाह, ज्ञानी महाज्ञानी, वो दुलत्ती लगाई है कि मुझ जैसे बेवकूफ की ज्ञान की आंखें खुल गई। इस भैंस के दूध से कॉर्पोरेशन का पानी मिलाकर बेचा जा सकता है और मुफ्त के रुपए कमाए जा सकते हैं। भैंस माता, मैं अब छोटू को दिखा दूंगा कि अकल से भैंस बड़ी होती है, जो दूध के साथ मुफ्त के रुपए भी देती है। ऐसा कहकर मोटू घर की ओर दौड़ लगा देता है। भैंस माता, मेरा इंतजार करना, मैं दूध के लिए बाल्टी लेकर अभी आया। और जल्दी ही वह बाल्टी लेकर वापस आ जाता है। लो, मैं आ गया, दूध देने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन भैंस के मन में कुछ और ही विचार था। ये मोटा अकल का ही नहीं,
आंखों का भी अंधा दिखता है, वैसा इसे भैंस नजर आ रहा है जो दूध दोहने आ रहा है। गुस्से में भरा भैंसा मोटू को एक जोरदार लात जड़ देता है। हाय! दूसरे दिन खैराती अस्पताल में मोटू हाय! और उसे देखने आया हुआ छोटू। मोटू, भैंसे से खबर लगी तो देखने चला आया। मोटू, तेरी हालत देखकर तो लगता है कि अकल से भैंस ही बड़ी है।